बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेशर। हम अपने लास्ट लेक्चर्स में ये देख चुके हैं कि फोर्स किसी बॉडी की मोशन को चेंज कर सकती है, किसी बॉडी की शेप को चेंज कर सकती है, और जो मेन प्रोडक्ट होता है फोर्स का वो होता है एक्सेलरेशन। According to Newton's second law, an unbalanced force always produces acceleration. लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कंक्लूजन भी है। जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है ये डिपेंड करेगा बॉडी के मास पर। आइए देखते हैं। फर्स्ट करें, अगर बॉडी का मास कम है तो हमें एक्सेलरेशन ज्यादा मिलेगा। अगर आप मास बढ़ाते जाएंगे तो बॉडी का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। Pressure is also an effect of force. जिस तरह से एक्सेलरेशन फोर्स का प्रोडक्ट था, फोर्स से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था, बिल्कुल इसी तरह से प्रेशर भी फोर्स का प्रोडक्ट है। फोर्स से प्रेशर भी प्रोड्यूस हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि प्रेशर किस पर डिपेंड करता है। जैसा कि एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड कर रहा था, तो प्रेशर डिपेंड करेगा उस एरिया पर जिस एरिया पर फोर्स एक्ट कर रही है। सपोज करें हमारी फोर्स किसी एरिया के नॉर्मल एक्ट कर रही है, यानी परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ये हमारा यूनिट एरिया है। लेट्स सपोज जनरली ये कोई भी एरिया है, ठीक है। जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाते जाएंगे तो जो प्रेशर होगा वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। हम एरिया को और ज्यादा बढ़ा देंगे तो फोर्स से प्रोड्यूस होने वाला प्रेशर और कम हो जाएगा। इन तमाम डिस्कशन को सामने रखते हुए अब हम प्रेशर की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। Force acting normally per unit area of a surface is called pressure. This is the basic definition of pressure. Now let's see its formula. Pressure is equals to force पर यूनिट एरिया। याद रखें जो फोर्स
सरफेस पर एक्ट कर रही है, इट शुड बी नॉर्मल सो दैट इट इज कॉल्ड प्रेशर. Normal means the angle between the surface and the force should be 90 degree. Coming to the SI unit of pressure, the SI unit of pressure is Newton per meter square. But the most common unit to express the pressure in laboratories is Pascal. This is the most common unit to measure the pressure, and 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. After defining the pressure, we are coming to the pressure exerted in solid and pressure exerted in gases and pressure exerted in liquid. सॉलिड इज अ रिजिड बॉडी. इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं. देयर वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड. So solid always exerted pressure horizontally on the surface of Earth. This is the Earth surface. And the molecules of solid in the result of pressure overlapping the molecules of the earth surface. Because हम जानते हैं कि ये जब हम इनका प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी और ये अर्थ की सरफेस से जो भी सपोर्टिंग सरफेस होगी उसके मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर जाएगी, ओवरलैप करेंगे इनके मॉलिक्यूल्स. इसकी एग्जांपल हम देखते हैं. इफ वी हैव अ शू ऑफ विदाउट हील, negligible heel, and on the other hand we have a shoe of heel, something like this. इस शू का जो प्रेशर होगा सपोर्टिंग सरफेस पर वो कम होगा क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है. ऑन दी अदर हैंड जो शू हमारे पास राइट साइड पर है इसका एरिया हील का इज वेरी वेरी स्मॉल. द एरिया ऑफ द हील इज वेरी वेरी स्मॉल सो दैट द प्रेशर ऑफ दिस शू विल बी मोर as compared to the previous shoe. अगर हम सपोज करते हैं इसका प्रेशर P2 है, इसका प्रेशर P1 है, तो हम ये कह सकते हैं P2 is greater than P1. क्यों? Because the area of the heel is small on the second one shoe. तो हमने पहले देखा, इसको डिस्कस भी किया कि जितना एरिया कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ जाएगा. तो ये हमने देख लिया कुछ सॉलिड के प्रेशर्स. Now we are coming to the pressure in liquid. अगर हमारे पास किसी कंटेनर में लिक्विड मौजूद है तो हमें ये पता है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है वो सॉलिड के मॉलिक्यूलों के मुकाबले में कम होती है. लिहाजा ये क्या करेंगे, ये किसी भी कंटेनर में किसी भी कंटेनर की शेप को इख्तियार कर लेंगे. आप उनको जिस कंटेनर में डालें ये उसी कंटेनर की शेप में आ जाएंगे.
तो इस वक्त हम देख रहे हैं इस कंटेनर में वाटर लिक्विड हमने फिल किया हुआ है। अब ये लिक्विड जो प्रेशर अप्लाई करेगा, जैसे कि हमने देखा था सॉलिड ने सपोर्टिंग सरफेस पर प्रेशर अप्लाई किया था, यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस, लिक्विड हॉरिजॉन्टल सरफेस पर भी प्रेशर अप्लाई करेगा, but as well as it also exert pressure on the wall of the container. लिक्विड कंटेनर के वॉल पर भी प्रेशर अप्लाई करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रेशर इन अ लिक्विड क्या करता है, चेंज करता है, वेरी करता है विद द हाइट। जैसे जैसे हाइट ज्यादा होती जाएगी, यानी कि हम इसको इस तरह से देखें कि जैसे जैसे डेप्थ ज्यादा होती जाएगी तो प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो प्रेशर इन द लिक्विड इज डिपेंड ऑन द डेप्थ। प्रेशर इन लिक्विड डिपेंड्स on the depth। डेप्थ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। अगर मैं सपोज कर लेता हूं, ये मेरे पास डेप्थ को मैं डिनोट कर लेता हूं यहां पर डेल्टा एच से, तो जैसे जैसे डेल्टा एच इंक्रीज करेगा वैसे वैसे प्रेशर इन द लिक्विड इंक्रीज करेगा। इन द एंड हम देखेंगे गैस में कैसा प्रेशर होता है। सपोज करें हमारे पास एक बैलून है जिसमें एयर फिल हुई है, सपोज कर लेते हैं कि हम इस बैलून को यहां से इसकी नॉट को हम ओपन कर देते हैं, तो क्या होगा, एयर यहां से रश आउट हो जाएगी, निकल जाएगी। तो हम यहां पर और यहां पर ये फर्क देख रहे हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन थी वो काफी ज्यादा थी। गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत कम है। दे आर रैंडमली मूव इन ऑल डायरेक्शंस, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। लिहाजा जब इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इट मींस इनकी स्पीड ज्यादा है, और स्पीड ज्यादा होने की वजह से इनका जो प्रेशर होगा वो एक्सर्ट करेगा तमाम डायरेक्शंस में। लिहाजा जो प्रेशर होता है गैसेस में वो हम देख सकते हैं कि वो चारों तरफ एक्ट करता है। कुछ सैंपल प्रॉब्लम है प्रेशर ड्यू टू सॉलिड, उनके हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, a student presses her palm by her thumb। student presses palm by his thumb with a force of 75 Newton. How much would be the pressure under the thumb having contact area 1.5 centimeter square? This is the question. So data करेंगे, a student presses palm by his thumb with a force of 75 Newton. हमें force गिनी है 75 Newton। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड प्रेशर इज टू बी डिटरमाइंड, प्रेशर फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन पर जाने से पहले हम एरिया को कन्वर्ट कर लेंगे एसआई यूनिट विच इज मीटर स्क्वायर। तो इसकी कन्वर्जन वेरी सिंपल, 1.5 जब आप सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो आप डिवाइड करते हैं 100 से, तो यहां पर हम 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करेंगे
और इसको हम सिंप्लीफिकेशन करके लिख देंगे 1.5 एक्सपोनेंट पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 10 की पावर 4 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाकर अपनी साइन को चेंज कर देंगे। फॉर्मूला हम सब जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमारे पास है 75 और एरिया हमारे पास है 1.5 एक्सपोनेंट पावर माइनस 4।